जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज के अंक में हम आपकी बातचीत एक डॉक्टर दंपत्ति से करा रहे हैं। आप हैं जिला चिकित्सालय गोरखपुर में सेवारत फिजिशियन डॉक्टर वी.के. सुमन और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु सुमन। आपसे हम बातचीत करेंगे कोरोना से संघर्ष के विषय में, किस प्रकार जिला चिकित्सालय गोरखपुर में मरीजों की देखभाल हो रही है और कोरोना वार्ड में किस प्रकार से लोगों का इलाज हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं वहां मौजूद हैं। इन सभी विषयों पे हम डॉक्टर वी.के. सुमन से बात करेंगे। साथ ही उनकी पत्नी से जानेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर वी.के. सुमन का वो ख्याल रख रही हैं। एक चिकित्सक होने के नाते वो अपने परिवार को किस प्रकार से उनकी इम्यूनिटी का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं और साथ ही साथ अपने कार्यालयी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। इसके अलावा आज हम आपको छविलाल पाल के गाए कुछ लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर वी.के. सुमन से टेलीफोन पर की गई इस बातचीत को सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना का संकट फैला हुआ है, लोग इससे जूझ रहे हैं और इसके लिए भारतवर्ष में भी लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है और तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में भी इन दिनों मेडिकल कॉलेज में और अपने जिला चिकित्सालय में कोरोना वार्ड बनाया गया है, जहां लोगों का क्वारंटीन करने के लिए और साथ ही साथ अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उनके इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। कोरोना के इलाज में सतत लगे हुए डॉक्टर वी.के. सुमन से हम बातचीत करेंगे कि क्या व्यवस्था है जिला चिकित्सालय में और किस प्रकार की ये बीमारी है और क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो बीमारी आई, अचानक से आई कोरोना, पूरे विश्व भर में चिंता बढ़ी और गोरखपुर भी हम लोग बहुत हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन गोरखपुर में भी इसके बहुत सारे मरीज मिले। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी को आप किस तरह की बीमारी मानते हैं? है तो ये वायरस जन्य और बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन ये इतना चिंतनीय क्यों हो गया डॉक्टर साहब? ये नमस्कार भाई आपको। और दूसरी बात है कि ये जो बीमारी है ये तो सभी लोग जान रहे हैं और अब तक सभी लोग वाकिफ हो चुके होंगे कि चाइना के वुहान के लेबोरेटरी से ये कोरोना वायरस का उत्पत्ति हुई, वहां से फैला, पूरे वुहान शहर को गिरफ्त में लिया। क्योंकि ये वायरस बीमारी है, ये कॉन्टेजियस है, ये मैन टू मैन ट्रांसफर हो रहा है और किसी को भी अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उसकी प्रारंभिक लक्षण है खांसी आना, गले में खराश होना, बुखार होना और सांस का फूलना। जब यह बीमारी, ये वायरस है, ये जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जो 60 साल से उम्र से ज्यादा
ज्यादा के हैं, उनको साथ में कोमॉर्बिडिटी और भी बीमारियां हैं, जैसे वो अनकंट्रोल डायबिटिक हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, साथ में रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, साथ में लीवर फेलियर के पेशेंट हैं, साथ में ट्यूबरकुलोसिस के साथ लंग्स डैमेज है, तो ये बीमारी उनके लिए बहुत घातक हो रही है। जी 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 जी। दूसरी बात, ये फैलता कैसे है, तो ये मैन टू मैन होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इससे संक्रमित हो गया, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के नजदीक पहुंच गया और उसके खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से इसके जो ड्रॉपलेट्स, छींकने से, खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो शरीर मनुष्य के, दूसरे स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर जब पहुंचता है, चेहरे पे, शरीर के किसी भी अंग में, खुले हुए अंग से अगर वो पहुंच गया तो उसे उसके शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने का जो रूट्स हैं वो नाक है, आंख है, मुंह है, इस रूट से जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस मरीज जो भी वायरस जिसको हो या ना हो, लेकिन हम अगर नजदीक किसी के न जाएं बल्कि 1.5 मीटर की दूरी पर ही रहें और किसी से हाथ न मिलाएं और मास्क लगा के रखें और ग्लव्स लगा के रखें, अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखें, तो इससे बचा जा सकता है। घातक इसलिए हो गया, घातक इसलिए बीमारी है कि अगर हम दूरी बना के रखते हैं, 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखते हैं और संक्रमित व्यक्ति हो या असंक्रमित हो, फिर भी हम लोग दूरी बना के रखें, तो हम लोग सब अपने आप को यथासंभव बचा के रखेंगे। घातक इसलिए है कि ये मरीज जब दूसरे के पास पहुंच रहा है और उसको 1 मीटर के नजदीक से है, काफी देर तक उसके साथ रह रहे हैं, तो ये वायरस की जो इन्फेक्शन है, संक्रमण दूसरे को जा रहा है, तो उससे वो व्यक्ति प्रभावित हो जा रहा है। और अगर वह व्यक्ति की इम्यूनिटी, उसकी अंदर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, ठीक है, तो वह बचा ले जाता है। और नहीं, अगर इम्यूनिटी पावर बहुत कम है उसका, अगर उसके साथ कोई भी और भी बीमारी है उसके साथ साथ लगी हुई बीमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्यूबरकुलोसिस चलते लंग्स डैमेज है, गुर्दा खराब है, उसका लीवर, अल्कोहल लेने से लीवर डैमेज है, कार्डियक पेशेंट है, तो उसकी जो गंभीरता और बढ़ जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो बातें अभी तमाम जगहों पे हो रही थी कि जो ऐसे भी मरीज हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखाई पड़ता और ये लोग निश्चिंत रहते हैं और वो घूमते हैं, बाजार में घूम रहे हैं, किसी के भी नजदीक चले जाते हैं, ये जो एसिम्टोमेटिक जो बीमार हैं या मरीज हैं इसके, वो कितना घातक हैं इस बीमारी के फैलाव के लिए? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वायरस है और जिसके शरीर में है वो एसिम्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार और सभी स्वास्थ्य जो सिस्टम है वो ये कह रही है कि भाई कम से कम घर से बाहर निकलें और मास्क लगा के निकलें, ताकि अगर आपके अंदर वायरस है और आपको लक्षण नहीं है लेकिन आप दूसरों को प्रभावित न कर सके। अब दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे? जब आप भीड़ में जाएंगे जहां और लोग भी हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, और जो अस्वस्थ है उसको लक्षण नहीं है, उसके छींकने से, खांसने से, नजदीक आने से उसको दूसरे को भी बीमारी दे सकता है। और दूसरा बीमारी अगर वो दूसरे को प्रभावित किया और उस व्यक्ति में अगर कोई और भी कोमॉर्बिडिटी है, पहले से वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज है और पहले से और भी बीमारी है, तो इससे वो घातक हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई आप यथासंभव हो घर में रहें, अंतिम जब तक ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, तब तक आप अपने को बचाव रखें, घर में रहें और दूसरे को प्रभावित न करें। अगर बहुत जरूरी हो मार्केट में जाएं, दवा की दुकान पर जाएं, चिकित्सालय में जाएं, तो दूरी बना के रखें। चाहे आप स्वस्थ भी हो, अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति भी खड़ा है तो आप दूरी 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, इसकी ये जो ड्रॉपलेट्स है वो 1.5 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं जाता। अगर व्यक्ति कोई छींकता है, खांसता है, तो वो ड्रॉपलेट्स ऐसा नहीं कि हवा में प्रोपगेट होकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला गया, ऐसा नहीं है। ये हाइडियस वायरस है, तो ये 1-1.5 मीटर की दूरी पे जाके वो फिर वो सेडिमेंट होकर नीचे गिर जाता है, जमीन पे आ जाता है या कार्डबोर्ड पे आ जाएगा या टेबल पे आ जाएगा या कहीं भी मतलब की जो स्थान है वहाँ पे वो गिर जाएगा और कोई भी गिर जाएगा, वहाँ पर चिपका रहेगा। और कोई व्यक्ति जा रहा है वहाँ पर, चाहे वो टेबल पर है या कार्डबोर्ड पे है या दीवारों पे है या दरवाजे के हैंडल है, कुछ भी है, तो आदमी अगर उसको टच करता है तो वो संक्रमित हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इसकी समस्याएं आप बता रहे हैं उस दृष्टि से तो जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं जो चिकित्सा कर रहे हैं ऐसे मरीजों का, उनके लिए तो सबसे ज्यादा खतरा है डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल खतरा है, क्योंकि इस बीमारी से तो चिकित्सक वर्ग ही फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। और जहाँ तक कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लॉकडाउन की सुविधा को मेंटेन रखने के लिए, सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए पुलिसकर्मी भी हैं कि भाई आप भीड़ न लगाएं। ये जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस वाले, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं इस बीमारी से। और बिल्कुल ये हम कह सकते हैं, इसीलिए आपको कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया जा रहा है कि आप ही हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं और हमको बचा सकते हैं इस बीमारी से। बिल्कुल,
क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है, चाहे अभी कोरोना वायरस के समय में या पहले भी, तो कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर पहले प्राथमिक दृष्टि में उसको देखते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके साइन लक्षण बीमारी को पकड़ते हैं और बीमारी। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया तब से तो ये है कि हम मरीजों को ध्यान से सुने, उसकी परेशानी को सुने, समझे, उसके हिसाब से उसका इलाज, या कोरोना से संक्रमित तो नहीं है या कोई और बीमारी की लक्षण, दूसरा कोई और लक्षण तो नहीं है, लेकिन हर मरीजों को इस दृष्टि से देख करके उसकी जांच कराई जाती है और सावधानियां बताई जाती है और इलाज किया जाता है। और खुद भी चिकित्सक कर्मी और जितना भी स्वास्थ्य कर्मी है उनको भी बताया जाए कि आप अपने आप पहले सुरक्षित रहिए और मरीजों का भी उसमें ख्याल रखिए, मरीजों को भी सुरक्षित रखिए, उनका इलाज करिए। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इसके इलाज की बात आ रही है, जो भी मरीज हो रहे हैं उनको सीधा सीधा, चाहे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई भी अन्य हॉस्पिटल हो, वो सीधा सीधे उन मरीजों को रेकमेंड कर दिया जाता है कि आप या तो जिला चिकित्सालय जाएं या फिर मेडिकल कॉलेज जाएं, क्योंकि वहीं आपके लिए बेहतर सुविधा है, बेहतर इलाज वहां आपको मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, चूंकि जिला चिकित्सालय बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पूरे आसपास के, न केवल गोरखपुर के बल्कि आसपास के गांवों से और शहरों से भी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं, तो क्या यहाँ पे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? हाँ, व्यवस्था सरकार दे रखी है, मुहैया करा रखी है। और यहाँ पे जो कैटेगराइज करा दी गई है, लेवल बनाए गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वो अंडर सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन में है। और लेवल 1 हमारा भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये उन लोगों के लिए है कि जो अगर कोरोना से संक्रमित है और बहुत गंभीर नहीं है और सिर्फ सर्दी बुखार खांसी है, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, तो उन ऐसे मरीजों को स्क्रीनिंग करके जांच करके फिर रखा जाता है। रखने के बाद उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि अब तक इसकी कोई खास इलाज अभी तक नहीं पता चला है और न तो अभी वैक्सीन दिया जाता, लेकिन सिम्टोमेटिक है कि पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है कि ये संक्रमित मरीज दूसरे स्वस्थ आदमी को या अपने परिवार में या अपने कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में किसी और को संक्रमित न करे। अगर वो डायग्नोज हो गया, अगर वो पता चल गया, तो उसको हम लोगों ने आइसोलेट करके रख देते हैं, मरीज को एडमिट कर लेते हैं और उसके बाद सुचारू रूप से उसका इलाज की जाती है। और फिर उसकी जांच की जाती है। मरीज के इन्फेक्शन होने से जब लक्षण आता है, लक्षण से लेकर 5वें दिन तक पहला जांच कराते हैं, 5 से लेकर के 10 दिन के बीच में दूसरा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और अगर इसमें निगेटिव आ गया तो पेशेंट को, अगर एसिम्टोमेटिक हो गया, लक्षण ठीक हो गया, तो उसको छुट्टी कर दी जाती है। अगर पेशेंट को सिम्टम है और उसकी जांच पॉजिटिव आ गई है तो फिर उसकी लगातार 3 जांच कराते हैं और तीनों कंस्टिट्यूटिव, तीनों जांच में अगर कोरोना टेस्ट, हम लोग कोविड टेस्ट करते हैं, वो जांच में अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर मरीज को सलाह देते हुए घर पे भेज देते कि घर पर भी आप 14 दिन आराम करेंगे और 14 दिन के बाद फिर पुनः आके अपने चिकित्सालय में डॉक्टर से सलाह लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिला चिकित्सालय में क्या इस कोरोना की, जो कोविड की जांच के लिए सुविधा उपलब्ध है? नहीं, कोविड का जांच सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, साथ ही 4 जिलों की जांच यहाँ हो रही है, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। तो यहाँ से जो भी केसेज आते हैं उनको सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग करके और उसके बाद से वहाँ भेज दी जाती है और वहाँ से जांच होकर के फिर रिपोर्ट आता है। जी जी जी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब, आप अपने विषय में कुछ बताइए कि ये लॉकडाउन जो हुआ है, इससे आपकी दिनचर्या पे कितना असर पड़ा डॉक्टर साहब? लॉकडाउन तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है इसमें, क्योंकि लॉकडाउन का उद्देश्य यही है कि हम क्राउड को कंट्रोल कर दे, जहाँ जहाँ क्राउड है वहीं रुक जाए, क्योंकि ये मैन टू मैन ट्रांसफर होना है। अगर कोई संक्रमित आदमी है एक झुंड में, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता है तो एक संक्रमण को दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह पूरे चारों तरफ फैलाएगा। तो इसलिए लॉकडाउन हो जाने से सभी की जो नॉर्मल जो जीवन यापन है निश्चित ही प्रभावित हुआ है, लेकिन समाज को, देश को, परिवार को बचाने के लिए ये कदम बहुत ही जरूरी था, लॉकडाउन होना। हाँ, इससे तो कुछ परेशानियां तो आई हैं, आम जनता को, सबको परेशानियां आई हैं। जो स्वच्छंद जीवन जीते थे, जो बिल्कुल बेखौफ चारों तरफ जाते थे, अपने रूटीन काम करते थे, लेकिन वो सारी चीजें काफी बाधित हुई है। लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है, मतलब कि इस बीमारी को प्रसार और फैलने से रोकने के लिए। जी 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 जी। और डॉक्टर साहब, भले लोग घरों में रहें, लेकिन आप जैसे चिकित्सक जो हैं वो लगातार इसके लिए सामने आ रहे हैं। और आपने जिस तरीके से जिला चिकित्सालय के मरीजों को, या जहां भी आपको जो भी मरीज मिल रहा है, हमें पता चला है कि आप उनके इलाज में आगे बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपना योगदान कर रहे हैं। इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना हमसे भागेगा, इस संसार से भागेगा और हमारा देश भी इससे मुक्त होगा। श्रोताओं, डॉक्टर VK सुमन और डॉक्टर रेणु सुमन से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं छविलाल पाल और उनके साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
अरे काहे दुल्हनिया से अपने जवानामा करबे न नौकरी हम बनबे चंदन माटी से प्यार हमें माटी बचंदन माटी से प्यार हमें माटी बचंदन माथे तिलक करबे माटी के बंधन माथे तिलक करबे माटी के बंधन माथे तिलक करबे माटी के बंधन मटिए पे करबे नीति हमें पूजनवा करबे न नौकरी हम बनबे तिलहन नगद तरकारी दलहनियो तिलहन नगद तरकारी दलहनियो तिलहन नगद तरकारी अरे नई तकनीक से करब खेती बाड़ी नई तकनीक से करब खेती बाड़ी नई तकनीक से करब खेती बाड़ी अरे मेहनत से पैदा करब गेहूं धनवा बनबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा प्रधान देश करबे कमाई कृषि प्रधान देश करबे कमाई कृषि प्रधान देश करबे कमाई अरे खर्चा चले जब की गल्ला बिकाई खर्चा चले जब की गल्ला बिकाई खर्चा चले जब की गल्ला बिकाई अरे पूरा करब परिवार के सपनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा जब खाद बीज पानी नया नया पड़े जब खाद बीज पानी नया नया पड़े जब खाद बीज पानी अरे लहरे सेवनवा में तब सोना चांदी लहरे सेवनवा में तब सोना चांदी लहरे सेवनवा में तब सोना चांदी अरे मटिया में मिले रानी हीरा रतनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा धन से भरी जाए रानी भंडार हो धन से भरी जाए रानी भंडार हो धन से भरी जाए रानी भंडार हो घर ही माँ पहला
लागे सुख के प्यार हो। अरे माधव राना से गढ़ई बे गहनवा, माधव राना से गढ़ई बे गहनवा, करब नन्नो करी हम बनबे किसनवा। हमें माटी बा चंदन, माटी से प्यार हमें माटी बा चंदन, माटी से प्यार हमें माटी बा चंदन। अरे माथे तिलक करवे माटी के बंधन, माथे तिलक करवे माटी के बंधन, माथे तिलक करवे माटी के बंधन। अरे मटिया में खेती करब निति पूजनवा, करब नन्नो करी हम बनबे किसनवा। छविलाल पाल और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर वीके सुमन और उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु सुमन से की गई बातचीत का शेष अंश। डॉक्टर वीके सुमन, आपसे हम जो बातें कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपकी जो चिंता है, शायद हमको ये लगता है कि आपके विषय में भी चिंतित होने की आवश्यकता है, और वो विशेषकर आपकी श्रीमती जी को, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते होंगे हॉस्पिटल जाने के लिए तो सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को होती होगी, क्योंकि उनको देखना यह है कि आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह बनी रहे, और आप जब वहाँ मरीजों को देखें तो आप सुरक्षित रहें, और जब वापस घर आए तो घर में कोई इन्फेक्शन ना लेके आ जाए और घर के परिवार के बाकी लोग भी सुरक्षित रहें। तो इस ऐसे में डॉक्टर साहब, आपकी श्रीमती जी डॉक्टर रेणु सुमन, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से सजगता दिखा रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि डॉक्टर वीके सुमन जी जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप कितना चिंतित होती हैं, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं और लेकिन आप एक गृहिणी भी हैं, और घर में आपको वो सारी सुविधाएं उनके लिए मुहैया करानी पड़ती होंगी जिसके कारण वो सुरक्षित रहें, उनकी इम्यूनिटी पूरी बनी रहे। तो आप कितना चिंतित हैं आज के समय में डॉक्टर साहब के प्रति? चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं डॉक्टर तो हूँ, साथ में पत्नी भी हूँ, माँ भी हूँ जी। तो चिंतित होना स्वाभाविक है। जब ये ड्यूटी पे निकलते हैं तो ज्यादातर तो हम लोग दोनों लोग साथ ही निकलते हैं, क्योंकि दोनों लोग का टाइम सेम होता है, साथ में निकलते हैं। तो कोशिश हम लोग की रहती है कि पूरा हम लोग भरपूर अपनी सुरक्षा कवच जो कहते हैं पूरा लेके के चलते हैं। खाने पीने में भी पूरी सावधानियां रहती है। ऐसा है कि हेल्दी फूड लेते हैं कि इम्यूनिटी हमारी बनी रहे, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो अभी का जो प्रवेश है बाहर, अपने को भी पहले बचाना, साथ साथ मरीजों को भी बचाना। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी मरीजों को भी स्वस्थ कर पाएंगे और पूरे सोसाइटी को भी हम बचा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को स्वस्थ रहना जरूरी है और तभी हम सोसाइटी को बचा पाएंगे। और मानक के हिसाब से हम लोग प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। तो कोशिश तो हम लोग यही रहती है कि भरपूर हम लोग सावधानियां लेके जो भी सावधानियां हैं, जो बाहर की जो सावधानियां हैं, आप जब दूसरों को बताते हैं कि मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए और पीपी किट का प्रयोग करिए, वो सब तो आप करते होंगे निश्चित रूप से, डॉक्टर साहब भी करते होंगे, लेकिन उनके शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे ताकि उनको कोई इन्फेक्शन न हो, इसके लिए आप क्या क्या कर रही हैं? टीवी में दिखाया जाता है कि आयुर्वेदिक जितनी बताई जाती है, जैसे दूध में हल्दी डाल के देना, और अखरोट है, अखरोट से भी बताया जा रहा है कि जिंक की मात्रा ज्यादा होती है जो कि इम्यूनिटी हमारे बढ़ाती है। जिंक टैबलेट है, विटामिन सी की टैबलेट होती है, ये सब हम लोग ले रहे हैं जो कि इम्यूनिटी हमारी हो जाए। फिर खाने में हेल्दी फूड्स जो होते हैं, जो कि हमारी अगर स्वस्थ इंसान रहेगा तभी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो खाने पे भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। फ्रूट्स वगैरह विटामिन सी से रिलेटेड जो है
जैसे हम ऑरेंज जूस वगैरह जो भी है हम लोग लेते हैं। जी 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 जी, जी। और अच्छा, जब डॉक्टर साहब और आप जब वापस घर आते होंगे तो एक तो जी। संतोष तो चेहरे पर जरूर होता होगा कि हमने मरीजों की सेवा की, मरीजों की रक्षा की और उनको बचाया। लेकिन कहीं जी ना कहीं कुछ चिंता भी होती होगी कि आज तो हम तो वहां से देख के आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ इन्फेक्शन ना लेके आ गए हों। ये बिल्कुल। चिंता जी जो है जी, वो आपके साथ कितना आपको प्रभावित कर रही है? एक तो सभी चिंतित हैं, क्योंकि जब तक कोई मेडिसिन नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं आ जाता, तो सब तक चिंता सबको बनी बनी है। जी लेकिन कोशिश हम लोग रहता है कि जितना भी इन्फेक्शन हम लोग अगर लेके भी आए होंगे तो उसको पहले घर से बाहर ही हम लोग गेट से जैसे एंटर करते हैं वहीं 50% तो आदमी वहीं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद से आके हम अपना पूरा जो जितने क्लॉथ्स रहते हैं उसको हम लोग निकाल के वॉश करते हैं, नहाते पूरा ढंग से। बस आदमी नहा लेता है तो ये लगता है कि कुछ हम अपने को सेव कर लिए, अपने फैमिली वालों को सेव कर लिए। और फिर उसके बाद से अभी जो बताया जा रहा है कि गर्म पानी का सेवन करना, वो तो गर्म पानी हम लोग हमेशा पीते हैं। और साथ में गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के गार्गलिंग करना है, नींबू पानी पीना, ये सब चीजें जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए कुछ। जैसे क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये गले को ही इन्फेक्ट कर रहा है कोरोना, उसको गले में इन्फेक्शन वही हमको फील करना है ताकि वो लंग्स की तरफ ना जाए। तो इतना चीज हम लोग अपने को जैसे नहा के आते हैं तो पहले हम लोग इतना जरूर प्रिकॉशन लेते हैं कि वहीं तक फील हो जाए, अगर कहीं गलती से चला भी गया तो ठीक है। गर्म पानी तो पीना मस्त है, कभी हम लोग नॉर्मल पानी नहीं पी रहे हैं और पहले भी नहीं पीते थे, अब तो और भी जरूरी हो गया पीना। और ताजा खाना खाना, ये सब चीजें कोशिश तो कर ही रहा है। अब आपके ऊपर वाले की क्या है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तो फिर दिक्कत। तो डर तो बना है, डर तो बिल्कुल हर किसी को बना हुआ है। जबकि कहते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट काफी कम है इसका और डिजीज से, लेकिन फिर भी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई यही नहीं जानता है कि किसकी इम्यूनिटी कितनी अधिक है, कोई अच्छा खासा कोई मेजरमेंट नहीं है जब तक कि कुछ आदमी उससे उस पीरियड से निकल ना जाए ढंग से। तो इसलिए डर तो सभी को है, लेकिन उसी में हिम्मत करके आदमी काम कर रहा है, जा रहा है। बहुत हिम्मत की बात है। और डॉक्टर साहब का तो हमारा ज्यादा एक्सपोजर होता है क्योंकि डेली ही फीवर क्लिनिक चल रहा है और ओपीडी भी नहीं के बराबर कहा जाता है, ओपीडी नहीं है, बट पेशेंट तो काफी आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही शुभकामना देंगे आपको भी और डॉक्टर साहब को भी कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो और आप इससे सुरक्षित रहें। हम लोग क्या सभी पूरी सोसाइटी, पूरी देश के लोग हमारे सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हर इंसान सुरक्षित रहेगा। इसलिए ऊपर वाले से हम लोग यही प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी ये भी ये कष्ट का जो समय है गुजर जाए, अच्छे से गुजर जाए, सब लोग अच्छे से रहें। और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि भगवान हम सब लोग को अच्छा से रखेंगे। बिल्कुल, आपकी ये कामना दिल से है और ये निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी होंगे। आपने हमको इतना समय दिया, हमसे टेलीफोन के माध्यम से ही बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं श्रोताओं को, सभी बंधुओं को ये कहना चाहूंगा कि भाई इससे डरे नहीं और अपने आप को सावधानी बरतें। और 3-4 जो अभी तक इन लोगों के संज्ञान में कि भाई हर आधे घंटे पर हैंड वॉश करना है, और उसके बाद कहीं भी बाजार में निकलना है, बहुत जरूरी काम हो तो मास्क लगा के निकलिए, क्राउड एरिया में न जाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और गर्म पे पानी जरूर लीजिए, गर्म पानी हमेशा पीते रहिए और गर्म भोजन का भी सेवन करिए। ठंडी चीजों का प्रयोग न करिए, दही हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, आइसक्रीम हुआ, फ्रिज का पानी वाइस का सेवन न करें। अभी ये भी गाइडेंस में आया है कि भाई आप हम अपने कमरे में एसी का उपयोग न करें, और ठीक है फैन, गर्मी का मौसम है, फैन का उपयोग करें। और गुनगुना पानी पीने से कि गले में अगर वो वायरस आपके श्वास नली से अगर गले में जाता है तो वहाँ 4 दिन तक वहाँ चिपका रहता है, तो गुनगुना पानी पीने से उसे डायरेक्ट स्टोमेक में जाएगा तो उसे वो जो एसिड है उसे मर जाएगा। तो इसे करने से काफी राहत और बचाव किया जा सकता है। हैंड वॉश का उद्देश्य ये है कि हमारा शरीर का हाथ है जो हमेशा कॉमन चीज है, जो सब जगह आदमी उसी से पकड़ता है और कोई भी काम करता है, तो हाथ पहले प्रदूषित इंफेक्टेड होता है, तो इसलिए हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। हर आधे घंटे पे कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं और 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोएं और घर में सुरक्षित रहे, गर्म पानी पिए, क्राउड एरिया में, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, जितना हो अपने आप को बचाएं। तो इसे आप भी बचेंगे, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश से भी बचाव होगी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और जो आपने अंत में जो निर्देश दिया है लोगों को कि अगर उनका पालन करें तो वो स्वयं को तो बचाएंगे ही, अपने परिवार को भी बचाएंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे और शायद पूरे देश को बचाएंगे। तो इसमें अपनी रक्षा और समाज की रक्षा दोनों उत्तरदायित्व तो हमारा है, इसलिए हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। डॉक्टर साहब, आप
आपने हमको समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कामना करेंगे कि आप इसी तरह से लोगों की मदद करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, लेकिन आप भी सुरक्षित रहें और आपको भी इससे लड़ाई लड़ने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से संबल प्राप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीके सुमन और डॉक्टर रेणु सुमन के साथ किए गए टेलीफोन पर इस बातचीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।